कक्षा 3 पाठ 2 व्याकरण में केवल सार्थक ध्वनियों का ही स्थान दिया जाता है। उपरोक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये ध्वनियां सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे केला का ररी प्लस छोटी ए प्लस ला हलंत प्लस बड़ा आ ऊपर दिया गया है। बस लिखनी है तो बा हलंत प्लस छोटा आ प्लस हलंत प्लस बड़ा आ। आपको कमल लिखनी है तो का हलंत प्लस छोटा आ प्लस मा हलंत प्लस छोटा आ प्लस ला हलंत प्लस छोटा आ। जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। स्वर के भेद। छोटा आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ररी छोटी है बड़ी है, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ। स्वरों के भेद। उच्चारण के स्थान आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ररी। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। स्वर। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्ण व्यंजन है। जे का हलंत प्लस खा हलंत। इसी प्रकार अणा और ढाढकन हा। याद रखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 क वर्ग में काखा गाड़ा। इसी उच्चारण स्थान कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। नंबर 2 च वर्ग चाचा चाचा गा तालु। चा वर्ग का उच्चारण ताल। चा वर्ग का उच्चारण तालु। नंबर 3 ट वर्ग टा ठा डा डा दो पेड़ा मूर्धा यानी कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर नंबर 4 त वर्ग ता था दा धा ना दंत यानी कि दांत से जीभ लगती है। नंबर 5 प वर्ग पा फा वा वा मा ओष्ठ यानी कि इन्हें बोलने पर जीभ ओष्ठ यानी होंठ से लगती है। हिंदी में 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहते हैं। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ग का नाम होता है। जैसे का से प्रारंभ होने वाले व्यंजन समूह को का वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग आदि होते हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती है। नंबर 2 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है। इस कारण ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। ये हैं सा सा ह। अतिरिक्त व्यंजन अणा और ढाढकन पर अंकी बिंदी अणा अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। ट वर्ग के ढ और ढ के नीचे बिंदी लगाने पर इनके स्वरूप अणा अणा तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। जैसे डा के डर डमरू निडर और अणा के पकड़ अकड़ सड़क। ढा के ढलान ढीला ढेर। अणा के पड़ गढ़ चढ़ाई।
संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा तथा स्रा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं। छतरी वाला छा, का अलंत प्लत पेट चीरा सा बरा छतरी वाला सा, यानी का आधा और पेट चीरा बना छतरी वाला सा। पच्च यस, ये ज्ञा ज्ञानी जा अलंत प्लस अंगा चुनमुनिय वाली ज्ञा ज्ञानी। और स्रा स अलंत प्लस रा स्रा यज्ञ ज्ञान श्रम आश्रम। ता अलंत प्लस रा त्रा पत्र चित्र। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। ता प्लस ता अलंत प्लस ता यानी कि त पत्ता, टा अलंत प्लस टा बराबर लट्टू। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार पढ़िए कंगा गंगा लहरा रंग गंग ढंग पंख। दिए गए शब्दों में वर्णों पर लगा बिंदु अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण व्यंजन के पहले 5 वर्गों का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिका से होता है। ने भी पढ़िए चंदन कंगन अनुनासिक। ऊंट मोह उपरोक्त शब्दों में वर्णों पर लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। इसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में अंतर। अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से होता है, परंतु अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। उदाहरण देखिए, पढ़िए इनको। स्वरों की इकाइयां। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। जैसे छोटे आ की मात्रा नहीं होती, बड़े आ, ये सभी इनकी मात्राएं हैं। व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। नंबर 1, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा छोटा ओ, बड़ा ओ की मात्रा बाद में लगती है। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई, व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्रा छोटी है बड़ी है। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्रा है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। रा में ऊ छोटा ऊ व बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग। रा प्लस छोटा ऊ बराबर रू गुर रुकना रुपया। रा प्लस बड़ा ऊ बराबर रा पर बड़ी को भिंडी लगाकर बीच में लगता है रूप रूठना रूमाल।